नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 4.2 का। ठीक है, क्लास 10th का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जो मैंने पहले का वीडियो करा रखा है उसको अच्छे से देखकर प्रैक्टिस करके उसके बाद इस वीडियो को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 365 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x। ठीक है, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा x+1। मैंने x+1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे आपका धनात्मक बोल रहा है पूर्णांक, तो धनात्मक जब बोलता है यानी कि लगातार, क्रमागत मतलब लगातार होता है। ठीक है, तो लगातार में x के बाद क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, और प्लस का मतलब यहाँ पे धनात्मक दे रखा है इसलिए हमने प्लस लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग, ठीक है, 300 क्या है 65 है। जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब प्रश्न अनुसार ठीक है, x² प्लस, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक है, देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जिनके वर्गों का योग, ठीक है, यानी कि इसका वर्ग, ठीक है, योग का मतलब प्लस, ठीक है, फिर इसका वर्गों का योग, ठीक, मतलब वर्ग इसका भी करना है इसका भी करना है और योग यानी प्लस हो गया। ठीक है, बराबर में आपका 365 है। यानी कि ये स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट को हमने डिराइव किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक है, अब इसको हम सजाते हैं। ठीक है, x² प्लस, देखिए यहाँ पे आपको a+b का होल स्क्वायर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a² यानी x² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2x इंटू 1 को इसमें गुना करेंगे कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, इक्वल टू 365। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे x² है प्लस x² है, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा सजा के लिखेंगे। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं ना। ठीक है, अब इसको 365 को इधर प्रक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x², ठीक है, प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए प्लस 1 है और माइनस 365 है। ठीक है, तो इसको घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, माइनस 364। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x² बचेगा प्लस, ठीक है, x माइनस यहाँ पे 182 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है वो बटा में चला जाएगा, यानी जिसके ऊपर 0 रहता है बटा में कुछ भी हो उसका मान क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि पहला और लास्ट में क्या करना पड़ता है, गुना कराना पड़ता है। पहला और लास्ट में
गुना कराना पड़ता है। तो ये 182, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक यहाँ पे रखा जाए कि गुना करने पे इतना आ जाए और घटाने पे मेरा इतना आ जाए, ठीक है, यही चीज़ हमको देखना होता है, ठीक है। यहाँ से हम इसका गुणनखंड कर देंगे, इससे आसानी से हमें पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ से 2 से काटेंगे 9 दूना 18, 1, ठीक है, 7 से काटेंगे 13 7 91, ठीक है, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, यानी कि 14 और 13 को रखेंगे तो मेरा काम बन जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14x, ठीक है, माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं, इसका काम हो गया, इसका कुछ मतलब नहीं है, ये चीज को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ का, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन हम लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, ठीक है, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, x, देखिए अब यहाँ पे माइनस है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। यहाँ माइनस है ना, माइनस के साथ हम कॉमन लिए तो इसको अंदर डालेंगे, मतलब एंट्री कराएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, नहीं 182 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये और ये कॉमन दिख गया, यानी कि मेरे को जहाँ भी दो चीज कॉमन दिखेगा वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब जो दो चीज अगर समान दिख रहा है कहीं पे तो उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 14 ये कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये बचा, इसको लिख लेंगे 13 इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरा के बराबर में क्या है, 0 है, ठीक है, तो इसके बराबर में भी 0 लगाएंगे, इसको बराबर में भी 0 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए x प्लस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए अब ये जो 14 है उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, तो उधर पक्षांतर जब करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस 14 ये हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये x इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा एक चीज को आपको ध्यान रखना है, हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि इसमें माइनस अगर धनात्मक बोला हुआ है तो यहाँ पे माइनस का काम कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्लस का काम होगा, यानी इस चीज को हम यहाँ पे नहीं इंडिकेट करेंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, ये 13 है, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान अगर हम 13 रखें, यानी कि पहली संख्या, पहली धनात्मक, ठीक है, संख्या आपका 13 हो गया, ठीक है। और दूसरी धनात्मक संख्या कितना हो जाएगा 13 प्लस x, 13 यानी x के मान पे सिर्फ हम इस मान को रखे हैं, ठीक है। 13 एक कितना हो जाएगा 14, यानी कि आपका एक ये आ गया और एक ये आ गया, यानी कि आपका आंसर जो है वो यहाँ पे सामने है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीका से तोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।